रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित टॉपर्स की पाठशाला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सीजी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में शामिल मेधावी विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और छात्रों के बीच रोचक बातचीत हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों के साथ अपने जीवन के अनुभव साझा किए और मेहनत, अनुशासन तथा लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं विद्यार्थियों ने भी बिना किसी झिझक अपने सपने, सवाल और अनुभव साझा किए। देखें खास रिपोर्ट। विद्यार्थी चाहे वो मतलब पूरी कक्षा पहली से 12वीं की हो या फिर कोई भी हो, मतलब तो फिर हमारा सरकार की तरफ से हमारे प्रति उनका नजरिया क्या होता है और उम्मीदें क्या होती है, ताकि हम और बेहतर कर सके। सब प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक अपना लक्ष्य न हासिल कर लो, है ना। इस सबको हमेशा मन में रखना चाहिए। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। बिना शिक्षा के विकास संभव ही नहीं है कि नहीं। एक अनपढ़ आदमी और एक पढ़ा हुआ आदमी, दोनों के जीवन में अंतर रहता है ना, है कि नहीं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आज तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन उस युग में हम लोग पढ़े हैं ना, उस समय स्कूल घर काहे का होता था, कच्चा होता था। उस समय तो कुछ भी नहीं था ना, तब भी लोग पढ़ते थे। बहुत आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, सुविधा है, और ये उम्र लौट के नहीं आता है। इसलिए पढ़ाई में किसी भी तरह से मतलब कोताही नहीं करना चाहिए। आप लोगों को एक सपना लेके, एक लक्ष्य लेके, और काम कोई भी छोटा नहीं। जैसे पूरा साइकिल है, उसमें एक 10, 20, 50 पैसे का एक फालतू होता है, समझते हैं। अगर वो फालतू नहीं रहेगा तो वो चक्का में हवा रुकेगा ही नहीं। तो इसीलिए सबका अपने अपने जगह पर महत्व है। इसलिए एक लक्ष्य, एक सपना कि किस रूप में आप देश की सेवा करना चाहते हो, वो सोच के चलना चाहिए। और सफलता मिलती है जरूर परिश्रम करने से। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष को लीजिए, आज हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति हुए, जो मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हुए, बड़े साइंटिस्ट हुए, वो क्या करते थे बचपन में? इतने गरीब परिवार के थे कि वो हॉकर का काम करते थे, पेपर पहुंचाते थे, और पढ़ लिख के वो साइंटिस्ट हो गए, राष्ट्रपति हो गए, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हो गए। को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ज्यादा कीमती वक्त हमें दिया और उन्होंने हमारे कई सारे सवालों के जवाब भी दिए, अपना कुछ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर किया, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिला। तो बहुत बहुत अच्छा था। स्टूडेंट्स को अक्सर की पेपर टाइम स्ट्रेस होता है और एंजाइटी फील होती है, लोग डर जाते हैं पेपर को देख के। स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, हाँ, परिश्रम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से एग्जाम में भी आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और कभी उसमें घबराना नहीं चाहिए। आप हम बच्चों को पढ़ाई के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? तो एक लक्ष्य लेके पढ़ना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाहिए। तो उम्र लौट के नहीं आता है कि हम बाद में 2-4 साल बाद पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। अभी जो अवसर आप लोगों का है, पूरी लगन के साथ पढ़िए। सिर्फ एक ही काम अभी तो होना चाहिए आप लोगों का, एक ही ध्यान होना चाहिए कि पढ़ना है। अब मैं आगे आपकी तरह मतलब राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा? बेटा अभी तो पढ़ाई करो पहले, है ना। सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो इधर भी तो कोई चाहिए, तो इसलिए अच्छा है। लेकिन अभी आपकी उम्र पढ़ाई का है, तो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। अभी हमने बोर्ड परीक्षा दिया, उसके लिए ये परीक्षा देने में और पढ़ाई करने में हमें बहुत थकावट हुई। और आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप कैसे इतनी ऊर्जा लाते हैं? आप तो दिन भर भी काम करते हैं। जनता से ही हम लोग को ऊर्जा मिलती है। जैसे मोदी जी हैं, वो 24 घंटा में देश के लिए 18 घंटा काम करते हैं, खाली 6 घंटा उनका है। तो उसी तरह से हम लोग भी काम करते हैं और लोगों के बीच रहते हैं, तो थकान महसूस ही नहीं होता है, उसी में व्यस्त रहते हैं। हम लोग को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्टूडेंट होने के नाते मेरा सवाल ये है कि
आपका डे तो बहुत बिजी रहता होगा चीफ मिनिस्टर होने के नाते, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? जैसे एक घर का मुखिया होता है ना, बाप होता है, तो पूरे घर की उसको चिंता रहती है कि नहीं? हर बेटा बेटी उनके और भी परिवार में है, फिर साथ में खेती बाड़ी बिजनेस जो भी है सब चीज का चिंता करना पड़ता है। उसी तरह से मुख्यमंत्री का भी दायित्व है, प्रदेश का मुखिया का दायित्व होता है, तो प्रदेश में सब चीज ठीक ठाक चले ये चिंता करनी पड़ती है। तो हम लोग भी रूटीन बना के चलते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और आपके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आई और आपने उन्हें कैसे पार किया? पिताजी का देहावसान हो गया और हम लोग 4 भाई में सबसे बड़े हम थे। इस तरह से तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी हमारी आ गई। हम बचपन का मस्ती होता है ना, वो सब हम नहीं कर पाए कि हम सरपंच तक बनेंगे ऐसा नहीं सोचे थे, लेकिन जो भी काम हमको मिला, जो भी काम पार्टी ने दिया, चाहे घर का काम चाहे कोई भी हमको जिम्मेदारी मिली अपने जीवन में, तो उसको एकदम से निष्ठा से हम किए, कोई उसमें काम चोरी नहीं किए। बताए हमको कि कैसे उन्होंने कि कैसे हम लोग सीएम बने, कैसे उनका कार्यकाल रहा, कैसे वो पूरा योजना को चालू करके पूरा स्टेट को संभालते हैं, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ये सब बताए हैं। तो हम लोग को एक प्रेरणा मिला जिससे हम लोग और अच्छे से पढ़ सकें। इसलिए सीएम सर को हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं इस तरह से मार्गदर्शन देने के लिए। आप यदि मुख्यमंत्री नहीं होते तो देश की सेवा किस प्रकार करते? देखिए बेटा, कोई काम छोटा नहीं होता और सब काम देश के लिए जरूरी होता है। तो हम अगर आज पॉलिटिक्स में नहीं आते तो हम अच्छा खेतिहर होते और लोगों को भी अच्छा खेती करने सिखाते। मतलब हमको बहुत रुचि है खेती करने का, और जब हम विधायक नहीं बने थे तब हम हल भी चलाते थे। सुशासन तिहार जो हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है उसके बारे में जानकारी अर्जित करना चाहती हूँ। जनता हम लोग को अपना